सत्य सत्य ही है और वो हर जगह मौजूद है। अंधे हैं वो लोग जो सत्य को भी किसी जाति से तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये उनका अंधापन है। तो जात पात में हरी नारीज है, ना चाले चतुराई। इस मार्ग में चतुराई की आवश्यकता नहीं है, चतुराई नहीं चलती। हरि तो भक्तों के बस भाई, क्योंकि जिन्होंने उनसे प्रेम किया वो तो उसी के ही हो गए। कितने प्रमाण वाणी के अंदर महापुरुषों के मिले, साहिब कबीर ने दिए। नाम शिवरी। शिवरी एक बेचारी भील जाति की लड़की, बेर तोड़, वो भी चाक चाक करे झूठे लेकर के आई। क्या वो बेरों की जाति थी? क्या वो बेर किसी जाति विशेष से जुड़े थे? और रुचि रुचि भोग लगाए प्रभु ने, समेत कांकड़े खा गया राम। उन्होंने जाति तो नहीं दिखी उन बेरों में। और अपने गले के शिवरी लगाई और दहाड़े मार मार के राम गले रोया। अगर ये जाति का ही विषय था तो ऐसी मिसाल कोई और आपको मिलती नहीं। इतिहास उठा करके देखें, भगत भगवान को खोजते फिरे हैं, लेकिन शिवरी जिसको अवाक है बट भी नहीं खड़े होने देते थे लोग कि एक दलित वर्ग की एक नीच भील जात की लड़की है, अवाक है बट नहीं खड़े होने देते थे। और वहां भगवान उस भगत को खोजता फिरा, भगवान शिवरी को खोजता फिरा जंगल के अंदर। तो क्या ये जाति का विषय है? नहीं। और तुम्हारी क्या जाति थी? जब तुम गर्भ के अंदर थे, कौन जाति थी तुम्हारी? क्या गोत्र था तुम्हारा? क्या नाम था तुम्हारा? क्या वर्ण था तुम्हारा? और क्या मजहब था तुम्हारा? और मुझे बताओ तो कहां परमात्मा ने ठप्पा ला रखा है जाति का? कोई मोर लग रही है क्या ये जाति है? नहीं। जाति जन्म से जाति नहीं, जाति कर्म से है। कर्म मूल से जातियां हैं, जन्म मूल से नहीं। तो मैं जो मेरे कहने का भावार्थ पहले था, बड़ी खुशी की बात होती जयंती महाराज संत रैदास की होती और मनाते कबीरपंथी, तब तो हम मानते कि ये जाति बंधन टूट गए। या जयंती कबीर साहब की होती और मनाते रविदासी, फिर मजा कुछ और था। लेकिन हमने स्वयं ने उन महापुरुषों को भी जाति से बांध दिया। वाल्मीकि जयंती आ गई तो वो वाल्मीकियों का ही काम है, रैदास जयंती आ गई तो वो चमारों का ही काम है, और कबीर साहब की जयंती आई तो वो केवल जुलाहों का या निधानकों का ही काम है। अरे मूर्खों, उन महापुरुषों का संदेश क्या एक जाति विशेष के लिए था? वो पूरी मानवता के लिए बोले हैं। हम दूसरों से आशा रखते हैं, हम संगत से बाहर चले जाते हैं तो हम कहते हैं ये जातिवादी कुछ नहीं होती, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूं जाति के अंदर हम ही बांध रहे हैं उनको। तुम अपने आप ही उन संतों को जाति से तोल रहे हो, तुम आप ही उन महापुरुषों को जयंती से बांध रहे हो। क्यों? क्यों तुम एक जाति विशेष का कार्य मानते हो उसको। और यही कारण है कि सामर्थ्य सत्संग को त्याग करके और आप जाके इधर रहे हैं, और फिर आप लाज तोड़ने की भी बात करते हैं। तो लानत और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को भी, जो भी ऐसा करता है। क्योंकि संतों ने तो कहा भी है कि वर्ण आश्रम तीन लाज में ये मुख से करें ज्ञाने रे, और सुआ मैना पिंजरे में जो बातें बहुत ही जाने रे। पिंजरे के अंदर सुआ तोता और मैना भी बहुत सी बातें कर लेता है। सिंह पिंजरे संगल पैरी, शेर तो है लेकिन पिंजरे में हर पैरों के अंदर सांगल पड़ी है वर्ण और आश्रम की। सिंह पिंजरे संगल पैरी, भव का सिंह बखाने रे, और कहता है कि मैं शेर हूं। जाल बिखे जो चंद पंछी फंसे हैं, और चोग देख ललचाने रे। दास गुलाब पर बस बहे जो बल की खबर ना जाने रे। जो अपने बल को ही नहीं पहचान पाया, अपनी हस्ती को ही नहीं पहचान पाया, अपने आप को ही नहीं पहचान पाया, तो मुख से थोथे ज्ञानों का कुछ नहीं बढ़ता। तो जात भीलनी, नाम शिवरी। और फिर एक और कमाल की बात देखो। खैर मुझे पता है कि साच बहुत कड़वी है, क्योंकि ये जहर है और ये पचाना हर एक बस की बात नहीं होती। महापुरुषों ने हमें कहा कि मूर्ति पूजा की कोई जरूरत नहीं, हमने छोड़ दी। हमने मूर्तियों का त्याग कर दिया, हमने पत्थर पूजना छोड़ दिया, हमने मूर्तियों के आरते उतारने त्याग दिए। बहुत अच्छा किया, क्योंकि हमारे महापुरुष हमें कह के गए, क्योंकि इन कागज के बुतों से कल्याण नहीं होने वाला, इन पत्थर के बुतों से किसी का कोई मुक्ति नहीं हो सकती। हमने छोड़ दिया। लेकिन हमने हनुमान को छोड़ दिया, शिव जी की मूर्ति पूजनी छोड़ दी, राम की छोड़ दी, कृष्ण की छोड़ दी, ये मूर्तियां तो छोड़ दी, देवी देवताओं को भी छोड़ दिया। लेकिन उनकी जगह हमने
रविदास जी की धर ली, उसका लग गया आरता करने, मत्थे लग गए टेकने। हमने कबीर साहब की धर ली तो उनका आगे मत्थे लग गए टेकने। या हमने दादू पलटू जिस भी जो जो महापुरुष की वो रखी और फिर उन मूर्तियों आगे मत्थे लगे टेकने। तो अगर इन मूर्तियों में शक्ति है तो फिर उन मूर्तियों में भी होगी। तो फिर आपने मूर्ति पूजा त्याग कहाँ दी, मुझे बताइए तो सी। कहाँ छोड़ दिया आपने, कहाँ मान्या उन महापुरुषों का? कौन से ज्ञान का परिचय दे रहे हैं आप? एक मूर्ति छोड़ करके दूसरी को पूज रहे हो। तो सदगुरु ने कहा, अरे मुर्दियां आ गए भजन बंदगी, जो शरीर जा चुके मुर्दियां आ गए भजन बंदगी, जिंदा से ती बैर दास गुलाबी से लोगों की कदे नहीं रहती खैर। सदगुरु साहब फरमाते हैं, मुर्दा आ गए भजन बंदगी, जिंदे उनके क्या लागे। अरदास गुलाब जिसके गुरु ऐसे हो गए वो शिष्य कहां से जागे? जिसके गुरु ही सो गए हैं वो चेला कैसे जाग सकता है? कहने का भावार्थ, ये स्वरूप लगे हुए हैं या मेरा ये बुत कल्याण कर सकते हैं क्या? नहीं, ये केवल एक पहचान है कि हमारे ये महापुरुषों के शरीर ऐसे होते थे, बस इतना ही तो तात्पर्य है। मैं कुछ विसर गया, इस मूर्ति तक कहूँगी सदगुरु मेरे से ये वचन विसर गया कर पा करके, तो इनमें कोई है पावर विचारों में? अब ये कुछ समझा सकते हैं क्या? अरे या मूर्ति का आगे चढ़ा करके 50 रुपए पूजा के और उस मूर्ति तक को प्रश्न कर दे तो उत्तर कौन देगा? कौन समझाएगा? क्या वो मूर्ति जिंदा समझाएगा ना? तो फिर जिंदा है आगे टेक लो, मुर्दा के आगे क्यों कोटे होने लग रहे हो? तो कहने का भावार्थ है बुद्धि से विचार करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप छोड़ दो, नहीं, मेरा ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन पहले श्रवण कर और श्रवण करने के बाद तर्क के साथ मंथन कर, तर्क के साथ, और फिर निदासन पे आ कि सत्य क्या है, तो फैसला बंद हो तब होगा। तो बड़े उत्तम प्रमाण साहिब कबीर ने दिए कि ये जाति पाति का किसी का विशेष विषय नहीं है। उसी उन्हीं महापुरुषों का उपदेश, वो ज्ञान आज सामर्थ्य जिस महापुरुष के पास मौजूद है वो उन्हीं महापुरुषों का स्वरूप है। क्योंकि देह से मत तोलो, उस ज्ञान से तोलो जिससे कल्याण होना है। उस उपदेश से तुलना करो। और पूजा किसी स्वरूप की या शरीर की नहीं होती, पूजा उस उपदेश की होती है। नमन उस ज्ञान को है जो संत रैदास जियों के पास था। बंदगी उस ज्ञान को है जो साहेब कबीर के पास था। दंडवत षष्ठ परम नाम उस महापुरुष को है जो सदगुरु ठाकुर गुलाब देव जी के पास विवेक था। नमन उस ज्ञान को है, और ज्ञान ही संत का स्वरूप है। वास्तव स्वरूप संत का, उसका अनुभव, उसका ज्ञान है, और इसलिए ज्ञान को नमन करते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कर बंदगी विवेक को, कि ज्ञान के आगे झुक, ज्ञान के आगे नमन कर बंदगी विवेक को, छतर धनी है सोए, और वहां बंदगी जाने दे जहां विवेक ना होए। जहां ज्ञान ही नहीं है तो वहां तेरा पसरना भी बेवकूफी है। तो इस प्रकार से बंधु हो, ये आध्यात्मिक मार्ग, ये सत्संग मार्ग सत्य ना किसी जाति का विषय है, ना किसी मजहब का विषय है, ना अपने और पराये का ये विषय है। ठीक है, सत्य सभी का ही है, उसको कोई भी जान सकता है और किसी भी वक्त जान सकता है। क्योंकि नदी जब बहती है तो वह किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं बहती। जो भी श्रद्धा से आया और झुका, उसी की उसने प्यास बुझा दी। क्या पेड़ पौधे हमें जाति देख करके फल देते हैं? नहीं, बल्कि पत्थर खाते हैं। फकीर कहते हैं किसको? किसका नाम है फकीरी? फकीरी किसी जाति से बंधी है क्या? अरे ये जाति बंधन तोड़ के ही तो जो फकीर बने थे, इन चीजों से निकल के ही तो वो महापुरुषों के पास गए थे। सब जग खाया दुखों ने, यूं सब जग खाया दुख ने, और दुख जगत का पीर, और जो खा गए इस दुख को उसका नाम है फकीर। तो इसलिए इन चीजों से आइए बाहर निकलिए, अपना कल्याण का मार्ग चुनिए और वास्तविकता तक हम पहुंचे, तो तभी जाकर के हम समाज को कुछ संदेश दे सकते हैं। जब आप लोग ही यानी सत्य मार्ग पर चलने वाले ही इन बंधनों के अंदर बंधे पड़े हैं, तो फिर मैं खोल लगे किसको? क्योंकि बंधे हुए को तो खोल नहीं सकता, खुला ही बंधे हुए को तो खोल सकता है, बंधे हुए को बंधा हुआ नहीं खोल सकता। ठीक है, बंधे को बंधा मिला, कबीरा बंधे हुए को और बंधा ही मिल गया। तो बता छूटे कौन उपाय?
अरे सेवा कर किसी निर्बंधन की, जो तन पल में दिवे छुटाई। जिसके हाथ खुले हैं वो दूसरे के हाथ खोल देगा, जिसके आपके ही जुड़े पड़े हैं तो वो दूसरे के कैसे खोल देगा। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।